बेसिकली हम लोग जब एपिडेमियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ऑब्जर्वेशन डिज़ाइंस भी उसमें आते हैं और उसमें जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस भी आते हैं। उसमें आमतौर पर ये देखा गया है कि जब हम रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करते हैं तो उसमें असल में जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो रैंडम होती है। जहाँ हमने बात की कम्युनिटी ट्रायल्स की, तो कम्युनिटी के अंदर जो है वो हमने जब ट्रायल्स किए तो वो नाम रैंडम होते हैं। अच्छा, बेसिकली टाइम फ्रेम जो स्टडीज़ होती है, जिस तरह की जो प्रॉस्पेक्टिव स्टडीज़ होती है, उसमें आपने फ्यूचर्स की तरफ देखना है और फ्यूचर्स के इवेंट्स को एग्जामिन करना होता है। फॉलोज द कंडीशंस कंसर्न्स और डिजीज इनटू द फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल में क्या होगा। कोई बच्चा सिगरेट पीता है या कोई और उसकी हैबिट्स है, तो आप जो है 10 या 15 साल देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। प्रॉस्पेक्टिव क्वाड स्टडीज यही होता है, मेजर्स एक्सपोजर्स एंड कन्फाउंडेड वेरिएबल्स बेसलाइंस, एक्सपोज नॉन एक्सपोज, और उसके बाद जो है वो आउटकम देखते हैं। अच्छा, एक्सपोज और नॉन एक्सपोज का मतलब भी ये है कि अगर आपने ये देखना है कि किसी को लंग कैंसर होता है या नहीं होता, तो आप ये देख सकते हैं कि सिगरेट स्मोक जो करते हैं लोग, तो सिगरेट स्मोकर्स में लंग कैंसर हो रहा है या ऐसे लोग जिन्होंने सिगरेट स्मोक नहीं की। तो जो सिगरेट स्मोक करते हैं तो उनको एक्सपोज कहते हैं और जो नहीं करते उनको नॉन एक्सपोज कहते हैं, और फिर उसका आउटकम देख लेते हैं। तो यकीनन अगर आप देखते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ की रिस्क फैक्टर्स है, तो यकीनन वो उसके जो है वो रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट की किस्म की जो है वो चीज़ें आती हैं कि हमारे यहाँ जो है जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है वो आमतौर पर बाज़ औक़ात ऑब्ज़र्वेशनल स्टडी के नाम पे है, और कहीं पे जो है वो एक्सपेरिमेंटल स्टडी के नाम पे है, कहीं पे वो एनालिटिकल स्टडी के नाम पे है, कहीं पे वो ग्रुप डेटा के फॉर्म में है, कहीं पे वो इंडिविजुअल डेटा के नाम पे है, कहीं पे क्लिनिकल रैंडमाइज ट्रायल्स हैं, कहीं पे क्लिनिकल वो रैंडमाइज ट्रायल्स है। तो ये एक उसको समझने की ज़रूरत है कि उसमें जो है वो बेसिकली हम जो है वो चाह रहे हैं वो क्या है। अच्छा, एक चीज़ की तो समझ आ गई जब हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं कि कम्युनिटी ट्रायल जब भी होगा तो उसमें वो होगा जो सैंपल होगा वो नॉन रैंडम होगा। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जो होती है उसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है यकीनन, और ये आमतौर पर उस सूरत में ही होता है कि आप किसी मेडिसिन की आउटकम देखना चाहते हैं, सेफ्टी एफिकेसी देखना चाह रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों को आप दवाई देते हैं उनको ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं, यानी कि वो दवाई जो कि आप चेक करना चाहते हैं जिसकी एफिकेसी, जो आपकी न्यू ड्रग होती है, तो उस न्यू ड्रग के अंदर जिन लोगों को दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट ग्रुप्स कहलाएंगे या केसेस कहलाएंगे। लेकिन जिनको आप प्लेसिबो दे रहे हैं या कोई और ड्रग दे रहे हैं तो वो कंपैरिजन ग्रुप कहलाएगा, या उसको कंट्रोल कुछ लोग कहते हैं। अब क्या एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी जो डिज़ाइंस होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स,
तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं? ये डिजाइन विद सब्जेक्ट्स रैंडमली असाइंड टू ट्रीटमेंट एंड कंपैरिजन ग्रुप। रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट्स को ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर या कंपैरिजन ग्रुप के अंदर चेंज कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसको केस भी कह सकते हैं और कंपैरिजन ग्रुप को जो है कंट्रोल भी ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें हम केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं। बाज़ प्रोवाइड मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड इफेक्ट। Not possible to use RCT to test effects of exposure that are suspected to be harmful for ethical reason। अच्छा, इसमें ये भी देखा जाता है रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में कोई ऐसी मेडिसिन आपने यूज़ नहीं करनी है जिसकी इथिकल अप्रूवल नहीं है या उसकी लेनी पड़ सकती है, तो उसकी आपने इथिकल अप्रूवल लेनी है, उसके बगैर आप क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर सकते। अब एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स में स्टडी पॉपुलेशंस जो लेते हैं हम रैंडमाइजेशंस, एक को कहते हैं इंटरवेंशंस। अब इंटरवेंशंस को अगर आप देखते हैं तो वो तो ट्रीटमेंट ग्रुप भी कहला सकता है, उनको आप केस ग्रुप भी कहते हैं, और उसका आउटकम देखते हैं, आउटकम आता है या नहीं आता है। उसे कंट्रोल में देखते हैं उसका जो है वो आउटकम आता है या नहीं आता है। बेसलाइन फ्यूचर्स, बेसलाइन में उसको हम इंटरवेंशंस करते हैं। अच्छा, इंटरवेंशंस तो कंट्रोल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रॉनिक ड्रग होती है या जो पहले से चल रही होती है ड्रग्स। अच्छा, उसमें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन के अंदर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च डिजाइन है ये जो हम रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। प्रोवाइड मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर्स एंड अफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, एक्सपोजर और अफेक्ट। किसी चीज़ का एक्सपोजर हुआ और उसका फिर क्या अफेक्ट हुआ। एक्सपोजर आप देख लें कि वो स्मोकिंग है और अफेक्ट आप देख लें कि लंग कैंसर। तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो ट्रायल्स ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेंस्ट्रुअल वुमेन फाउंड नो प्रोटेक्शन फॉर हार्ट डिजीज, कंट्राइंडिकेटिव फाइंडिंग ऑफ प्रायर ऑब्जर्वेशन स्टडीज। अब जो है ना आप ये देखें कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की है किसी शख्स के अंदर, लेकिन उससे क्या अफेक्ट हुआ है कि उसके कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसके जो है वो क्रोनिक हार्ट डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज वो ठीक नहीं है। तो ये जो ऑलरेडी स्टडी है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, अगर ऑलरेडी ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है कि ऐसे लोगों को अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है तो उनको क्रोनिक हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप देती हैं और उनको ये क्रोनिक हार्ट डिजीज हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा उसमें कि ये तो कंट्रा इंडिकेटेड है या कंट्रेरी है उस तमाम फाइंडिंग्स की जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो इसमें आप लोगों को लिटरेचर सर्च स्टूडेंट्स को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो ये जान सके कि उससे पहले जो स्टडीज़ की गई है उन स्टडीज़ की फाइंडिंग क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।